नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब स्कूलों में ही भरेंगे गार्गी और प्रोत्साहन पुरस्कार फॉर्म। राज्य सरकार ने गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब आवेदन स्कूल स्तर से ही भरे जाएंगे, जिससे बालिकाओं को ई मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे 15 दिसंबर तक पूरा किया जा सकेगा। 1 दिसंबर से शुरू होगी कोल्ड वेव। राजस्थान में कल हुई बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। उदयपुर समेत कई जिलों में आज और कल घने कोहरे का अलर्ट है। शादियों के सीजन के बीच 1 दिसंबर से शुरू होगी कोल्ड वेव। राजस्थान में कल हुई बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। उदयपुर समेत कई जिलों में आज और कल घने कोहरे का अलर्ट है। शादियों के सीजन के बीच बूंदाबांदी ने लोगों को खासा परेशान किया। 1 दिसंबर से राजस्थान में उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ने से कोल्ड वेव शुरू होने की संभावना है। उदयपुर का न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटे के दौरान ग्रामीण समेत शहरी क्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई। इससे पहले दिन में भी हल्के बादल छाए रहे। शनिवार को भी सुबह से हल्की धुंध और ठंडी हवा चल रही है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि 27 नवंबर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान में एक्टिव हुआ है। इससे मौसम में परिवर्तन हो रहा है। इसका असर उदयपुर संभाग में भी नजर आएगा। इससे आज भी कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। राजस्थान के 38 जिलों में होगा नए पशु चिकित्सालयों का निर्माण। पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रदेश के 38 जिलों में 310 नए पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण के लिए कुल 144 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। प्रत्येक पशु चिकित्सालय के लिए 46,50,000 रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति में बालोतरा जिले के 7 तथा बाड़मेर जिले के 6 स्थानों पर नए पशु चिकित्सालय भवनों का निर्माण शामिल है। आदेश जारी करते हुए सरकार ने इन सभी भवनों के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून पर फिर एससी का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून को चुनौती देने वाली चौथी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के समान कानूनों से संबंधित याचिकाओं के साथ सुनवाई होगी। न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2025 को चुनौती दी गई। याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान के विपरीत है और इसमें कई धाराओं को चुनौती दी गई है। 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों को मिले जमीन के पट्टे। डीडवाना कुचामन जिला प्रशासन ने 1000 से अधिक सरकारी स्कूलों को भूमि के पट्टे जारी कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की जमीन को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना और उनके आधारभूत विकास को गति देना है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में विरोध के बीच हटाया अतिक्रमण। ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स से पहले नगर निगम ने शनिवार सुबह दरगाह क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने दरगाह थाना और विभिन्न थानों की पुलिस के सहयोग से दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट, 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट आदि इलाकों में निगम का पीला पंजा चलाया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। नला बाजार में भी अतिक्रमण हटाया गया तो विरोध हुआ और व्यापारियों ने कुछ देर के लिए दुकानें बंद कर दी। बाद में नगर निगम प्रशासन ने 2 दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। इस दौरान पुलिस के अधिकारी, दरगाह थाना पुलिस के जवान और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। स्कूलों में 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश। शिक्षा विभाग ने अगले शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2026 से की तैयारियों के बीच इस साल के शीतकालीन अवकाश और स्कूल खुलने के दिनों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है। नए संशोधित शिविरा पंचांग के अनुसार इस वर्ष प्रदेश के सभी स्कूलों में 15 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। यह फैसला कड़ाके की ठंड से विद्यार्थियों को बचाने के उद्देश्य
उद्देश्य से लिया गया है, जिससे उन्हें पर्याप्त आराम और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए समय मिल सके। कोटपूतली में 5500 भवनों पर QR कोड कोटपूतली नगर परिषद ने नगरीय विकास कर यूडी टैक्स और हाउस टैक्स वसूली में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया है। इसके तहत शहर की सभी 5500 टैक्स योग्य संपत्तियों पर QR कोड प्लेट लगाई जा रही है। यह पहल लोगों को घर बैठे अपने भूखंड या मकान के कर निर्धारण असेसमेंट को ऑनलाइन देखने और उसका भुगतान करने की सुविधा प्रदान करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने ढाबे ध्वस्त करने पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए एक स्थानीय ढाबे के विध्वंस डिमोलिश की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक लगाई है। यह आदेश न्यायालय ने गोपाल गुर्जर द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किए। हाईकोर्ट में यह आदेश गुरुवार को दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अक्षय यादव ने अदालत को अवगत कराया कि संबंधित अधिकारी बिना किसी पूर्व नोटिस के ढाबे को तोड़ने पर आमादा हैं, जबकि वर्ष 2023 में इसी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्देश जारी कर चुका है। राजस्थान में देर रात 26 RPS के ट्रांसफर। राजस्थान सरकार के गृह ग्रुप 1 विभाग की ओर से शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी किया, जिसमें राजस्थान पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त DYSP स्तर के अधिकारियों के व्यापक स्तर पर ट्रांसफर किए गए। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों 26 RPS के ट्रांसफर राजस्थान सरकार के गृह ग्रुप 1 विभाग की ओर से शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी किया, जिसमें राजस्थान पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त DYSP स्तर के अधिकारियों के व्यापक स्तर पर ट्रांसफर किए गए। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को नए पदस्थापन पर तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। इस लिस्ट में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़, अजमेर, करौली, दौसा, अलवर, डूंगरपुर सहित कई जिलों और रेंजों में ट्रांसफर शामिल हैं। कई अधिकारियों को महिला अपराध अनुसंधान सेल, लीव रिजर्व, अपराध एवं सतर्कता, डिस्कॉम और प्रोटोकॉल जैसी विशेष इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अंता सीट पर SIR की घोषणा। घर घर जाएंगे BLO 12 जिले के अंता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने SIR के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। पहले 199 सीटों पर ही SIR की घोषणा की गई थी। अंता सीट पर उपचुनाव के कारण पहले SIR की घोषणा नहीं की गई थी। अंता सीट पर अब 2 दिसंबर से 12 मार्च तक SIR की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जयपुर में टटलूबाज गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर में टटलूबाज गैंग के 5 बदमाशों को आज गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने झोटवाड़ा इलाके में एक मकान में कॉल सेंटर बना रखा था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों 3 को नकली नोटों की फोटो दिखाते थे। लोगों को लालच देते थे कि नकली नोट के बदले असली नोट दिया जाएगा, जैसे 1 रुपए के नकली नोट के बदले 5 रुपए दिए जाएंगे। फंसे लोगों को व्हाट्सएप कॉल करते थे। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास पहले से तैनात दूसरी टीम के पास उन्हें भेजते थे। इसके बाद मारपीट कर रुपए छीनकर भाग जाते थे। गैंग में करीब 10 सदस्य बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 पकड़े गए हैं। मामला पत्रकार थाना इलाके का है। पंक्चर वाले के खाते में रिश्वत का पैसा लेता था कांस्टेबल। जयपुर में ट्रैफिक चालान नहीं काटने की एवज पैसे लेने का मामला सामने आया है। पैसे के लिए पंक्चर वाले का QR कोड काम लिया जा रहा था। खुलासे के बाद पुलिस ने कांस्टेबल, होमगार्ड और पंक्चर वाले को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वसूली में यूज ऑनलाइन पेमेंट के स्कैनर को जब्त किया है। CM आयुष्मान बाल संबल योजना और बड़े मरीजों पर भी लागू। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीजों के उपचार को लेकर आदेश दिया है। इसमें अंतरिम आदेश पारित करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 2024 की उम्र सीमा हटा दी है। जस्टिस डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस अनुरूप सिंघी की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि अगला आदेश आने तक योजना की अनुच्छेद 5 की कंडीशन एक सभी आयु वर्ग के लोगों पर लागू मानी जाएगी, सिर्फ 18 साल से कम उम्र के मरीजों तक सीमित नहीं रहेगी। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचेगी रेल मंत्री। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर के कई इलाकों तक ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बॉर्डर एरिया को रेलवे लाइन से जोड़कर देश की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की जाएगी। इसके तहत अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलड़ी तक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वैष्णव शनिवार को जैसलमेर में दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवा की शुरुआत के लिए पहुंचे थे। बांसवाड़ा में BLO पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले में BLO पर जान से मारने की नीयत से हमला करने और लूटपाट करने के मामले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में फरार चल रहे आरोपी संजय को दानपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी जीवतराम के नेतृत्व में गठित टीम ने सघन
तलाश कर फरार चल रहे अभियुक्त संजय पिता शंभू मैडा उम्र 32 वर्ष निवासी भाणपुर घोड़ी तेजपुर को गिरफ्तार कर लिया। वार्षिक परीक्षा की तिथियों में हुआ बदलाव। राजस्थान शिक्षा विभाग के आगामी शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2026 से शुरू करने के निर्णय का सीधा प्रभाव इस सत्र की होने वाली वार्षिक परीक्षाओं पर पड़ा है। अब ये परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय से 1 माह पूर्व आयोजित की जाएगी। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने शिविरा पंचांग 2025 से 26 तक में संशोधन कर नए आदेश जारी किए हैं। संशोधित पंचांग में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी शामिल की गई हैं। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा व 12वीं बोर्ड परीक्षा की प्रस्तावित तिथियां 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 के बीच संपन्न करवानी होंगी। अलवर जिले में 7 थाना प्रभारियों के तबादले। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने शनिवार को आदेश जारी कर जिले के 7 थानों के प्रभारी बदल दिए हैं। हालांकि 15 दिन पहले 21 थाना प्रभारी बदले गए थे, अब उनमें से 5 को फिर से बदल दिया है। अलवर सदर एसएचओ अजीत सिंह बटसरा को लगाया है, जो पहले नौगांवा, रामगढ़ और इमाई में रहे हैं। सवाई माधोपुर में सब्जी विक्रेताओं ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल। सवाई माधोपुर के पुराने शहर के नेहरू पार्क में संचालित सब्जी मंडी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में सब्जी विक्रेताओं की ओर से शनिवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी गई। इस दौरान सभी सब्जी व्यापारी नेहरू पार्क स्थित सब्जी मंडी पर इकट्ठा हुए। इसके बाद नारेबाजी और रैली निकालते हुए गोपाल जी मंदिर के पास स्थित हटवाड़े में पहुंचे। यहां पहुंचकर सब्जी व्यापारियों ने कुछ सब्जी विक्रेताओं के सब्जी बेचे जाने का विरोध किया और यहां सब्जी बेचना बंद करवा दिया। जोधपुर शहर में नगर निगम की टीम पर हमला। जोधपुर शहर में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को पकड़ने गई नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस ने स्थिति को काबू किया। पुलिस को देख लोग वहां से भाग छुटे। घटना शनिवार को दोपहर 12 बजे शहर की गोरा होटल के पास की है। दरअसल शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित कई वीआईपी जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से पाली में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान बोर्ड की विशेष प्रतियोगिता 5 दिसंबर से होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बजट घोषणा के तहत स्कूलों में निबंध, आशु भाषण, क्विज और चित्रकला प्रतियोगिता होगी। पहले स्कूल स्तर, फिर ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर होगी। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर से होगी और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स भाग ले सकेंगे। कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर बेमियादी धरना जारी। डूंगरपुर में मनरेगा कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर श्रमिकों को रोजगार देने और किसानों को फसल खराबे का मुआवजा प्रदान करने की मांग को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। धरने के 6ठे दिन सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। बीकानेर में 3 दिन चलेगा ऊंट उत्सव। बीकानेर में इस बार ऊंट उत्सव का आयोजन 9 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगा। जनवरी तक होगा। 3 दिवसीय ऊंट उत्सव की शुरुआत हर साल की तरह हेरिटेज वॉक से होगी, जबकि समापन रायसर के ढोरों में रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने बताया कि ऊंट उत्सव 9 जनवरी से शुरू होगा। इससे पहले 2 जनवरी को जिला मुख्यालय के लोगों को उत्सव में आमंत्रित करने के लिए पीले चावल बांटने का कार्य सुबह 8:30 पर लक्ष्मीनाथ जी मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न भागों में किया जाएगा। टोंक में 17 नए थाना प्रभारी लगाए। 10 एएसआई बदले। जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। एएसपी राजेश कुमार मीना ने 17 थाना अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें नए थाना प्रभारी लगा दिए हैं। ये सभी इंस्पेक्टर हैं। इसे लेकर शुक्रवार देर शाम आदेश जारी किए गए थे। नए थाना प्रभारी ज्यादातर अन्य रेंज से आए हैं। ये पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। इनके अलावा 10 सब इंस्पेक्टरों के भी तबादले किए हैं। इस शहर में निर्धन वर्ग के लिए प्लॉट दे रही सरकार। अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस और अल्प आय वर्ग एलआईजी के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आवासीय योजना की घोषणा की है। माखूपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित इस नई योजना का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर रखा गया है। इस योजना के तहत कुल 202 सामान्य आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाना है। अजमेर में उर्स मेले से पहले बड़ी कार्रवाई। अजमेर में होने वाले ख्वाजा साहब के 814वें उर्स मेले को देखते हुए शनिवार सुबह नगर निगम और प्रशासन ने दरगाह क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। 2.5 दिन का झोपड़ा से दरगाह शरीफ तक मुख्य सड़क पर पिछले कई साल से चल रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि नगर निगम की टीम ने 3 जेसीबी मशीनों, 6 ट्रैक्टरों, भारी उपकरणों और 12 से
अधिक मजदूरों की मदद से दुकानों, ठेलों और स्थायी संरचनाओं को हटाया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।